गाइस कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के डिस्कशन को एंड फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। Audio Jungle. बात करते हैं अब दूसरे टाइप ऑफ सिग्नल की, जो है डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल में गाइज जो फ़र्क आती है वो कंटिन्यूस तो होता है एम्पलीट्यूड में, बट डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं और डिस्क्रीट इन टाइम होता है। तो बस एक लाइन की डेफिनेशन है, कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट इन टाइम। अब इसका क्या मतलब, वो एग्जांपल आपके सामने। सपोज ये मेरा है टाइम एक्सिस, यहाँ पे हम डिस्क्रीट में n से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। n जो है मेरा सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ किसी रेंज, किसी सिलेक्टेड वैल्यूज़ को कवर कर रहा है। सपोज 10, 20, 30, 40। बेसिकली अगर हम 10 को ts टाइम लेंगे, सैम्पलिंग टाइम ts, 2ts, 3ts, 4ts एंड 5ts, दैट मीन्स इस एक्सिस पे सिर्फ n ts के वैल्यूज़ आ सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा सैम्पलिंग पीरियड है 10, मैंने सैम्पलिंग ली हुई है एक सिग्नल की 10 हर 10 सेकेंड्स के बाद मैं सैम्पल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी सैम्पलिंग टाइम हो जाएगी ts इक्वल टू 10 सेकेंड्स एंड मेरे जो इंस्टेंट्स होंगे n इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए, तो वो मल्टीपल होंगे टेंस के, क्योंकि n इंटू टी एस। तो अगर n 1 है तो 10, 20, 30, तो मल्टीपल्स ऑफ टेंस जो होंगे वही मेरे सिर्फ वैल्यूज़ होंगे n के। दैट मीन्स इन टाइम एक्सीज मेरी जो डिस्क्रीट सिग्नल है ये सारे वैल्यूज़ को कवर नहीं कर पाएगी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ये ओनली वो वैल्यूज़ को कवर कर पाएगी जो मेरा मल्टीपल होगा ts का, दैट इज़ सैम्पलिंग टाइम का। और इन जनरल हम लोग इस चीज़ को बाद में डिटेल पढ़ेंगे, सैम्पलिंग क्या होता है, हम कैसे एक सिग्नल को सैम्पल कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि ये पूरी टाइम एक्सिस को कवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये मल्टीपल है किसी एक टाइम पीरियड का। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज़ सैम्पलिंग टाइम, तो ये सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को कवर करेगा जो उस टाइम पीरियड के मल्टीपल्स होंगे। आई गेस मैंने ज़्यादा बोल दिया बट कोई बात नहीं। बट अगर हम एम्पलीट्यूड एक्सिस में जाते हैं, वी कैन सी इट कैन टेक एनी वैल्यू। आप एम्पलीट्यूड को यहाँ कर दो, ऊपर कर दो, इन्फिनाइट कर दो, कहीं भी ले जाओ एम्पलीट्यूड को। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल 7.6, 11.2 लिए हुए हैं, कोई भी वैल्यू ये ले सकता है एम्पलीट्यूड पे। दैट्स व्हाई आई सेड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट इन टाइम। क्लियर ये एग्जाम्पल से। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो हमने पिछले ही केस में देखा था e⁻t को, अब मैंने सैम्पलिंग की हुई है तो मेरे सैम्पल देखिए ऐसे, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये वो एनालॉग सिग्नल ही बन जाएगी जो भी हमने पहले देखा था वीडियो में। तो उसी सिग्नल के हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं एट ts, 2ts, 3ts एंड 4ts एंड वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये कंटिन्यूस तो होगा इन। देखिए अब कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि 9.2 के बाद तो 8.1 आ गया, बीच के तो वैल्यूज़ नहीं है। नहीं, आपको ये देखना, हाँ ये ले सकता है वैल्यू 9.2 से 8.1 के बीच में, बट मेरा कोई टाइम इंस्टेंट ही नहीं अवेलेबल है जिसपे ये उस वैल्यू को लेता। सो लिमिटेशन एम्पलीट्यूड पे नहीं है, लिमिटेशन इज ऑन टाइम एक्सिस। ऐसा आपको सोचना नहीं है कि देखो ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो डिसकंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड भी है, 9.2 के बाद तो सीधा 8.1 आ गया, जबकि जो मेरा कंटिन्यूस होता है वो तो ऐसे अरेंज करता है, उसमें हर कोई वैल्यूज़ ऑफ एम्पलीट्यूड्स आ जाते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू आ सकती है बट उसे लिमिट करता है हमारी टाइम एक्सिस, बिकॉज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम कोई पॉइंट लेते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई होता है यहाँ पे। तो उस y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जब मेरे पास कोई उस y के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जब कोई x एक्सिस नहीं है, तो लिमिटेशन इज ऑन टाइम एक्सिस नॉट ऑन एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो एम्पलीट्यूड तो कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे। तो ये तो बात होगी डिस्क्रीट सिग्नल की। अब फाइनल सिग्नल जो हमारी है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स बहुत ही ईजी हम लोग अपना यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ज़ीरोज़ एंड वंस यूजुअली हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल को। ज़ीरो मीन्स लो हाई, वन मीन्स हाई या ऑफ वोल्टेज, ऑन वोल्टेज, जैसा भी कह लो। सिग्नल्स एंड सिस्टम में जो मैंने कहा, सॉरी यहाँ पे मैंने नोट्स में गलती से डिस्क्रीट लिख दिया, इसको आप डिजिटल कर देना, कोई बात नहीं, अगले से थोड़ा ध्यान रखूँगा। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड टाइम में डिस्क्रीट हो जाता है। ओ गाइज, तो मैंने ये सॉरी वंस अगेन सॉरी, तो ये डिस्क्रीट ही करेक्ट था। पता नहीं क्या हो रहा है आज, थोड़ा शायद नर्वस हो रहा हूँ मैं पहली बार। तो ये डिस्क्रीट है बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड टाइम एक्सिस। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊँगा, यहाँ पे देखिए टाइम एक्सिस में मेरी वैल्यूज जो है 7, 14, 21, अगेन 7 के मल्टीपल्स है, ये 7 के मल्टीपल्स है। दैट मीन्स 7 इंटू n कह लो,
तो ये टाइम एक्सिस पे सिर्फ वही वैल्यूज़ लेगा जो 7 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि मेरी सैम्पलिंग पीरियड इज़ इक्वल टू 7 इंटू n, ओके। एंड इन टाइम एक्सिस भी ये सिर्फ 1 और 0 ही जा रहा है, 1 0, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 0 1 0 एंड 1। तो एम्पलीट्यूड को भी ये कवर नहीं कर पा रहा है 0 टू इन्फिनिटी तक। टाइम एक्सिस को 20 सारे वैल्यूज़ नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे गाइज ये जो है डिस्क्रीट है बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड टाइम। तो एक स्टेप से ये फॉलो होता है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस इन बोथ, डिस्क्रीट सिग्नल एम्पलीट्यूड को कंटिन्यूस कर दो, टाइम को डिस्क्रीट कर दो, डिजिटल सिग्नल दोनों को डिस्क्रीट कर दो। ऐसा एक पैटर्न बनता है। एंड यहाँ पे हम लोगों की एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाती है सिग्नल्स की। गाइज यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी एक्चुअली, वीडियो शूट करते हुए जब मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था तो ये मेरे वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, ये वीडियो से के फ्रेम के बाहर चला गया था, तो इसीलिए इसमें ऑलरेडी ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है। तो सॉरी फॉर दैट, अगले से इस चीज़ का भी ध्यान रखा करूँगा। आई होप आप इस बात को समझेंगे एंड इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो नाउ बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, जो मैंने यहाँ पर ये एक टिपिकल एग्जाम्पल को लिया हुआ है। इसमें ये सिग्नल जो है मेरा यहाँ 0 से 1 जा रहा है, देन कांस्टेंट रह रहा है, देन राइज कर रहा है टूवर्ड्स 2, देन कम्स बैक टू 0 एट t इक्वल टू 2। तो ये कुछ मैंने टाइम इंस्टेंट्स यहाँ पे लिया हुआ है, 0 1 2, 0 पे राइज हो रहा है, 1 पे राइज हो रहा है, 2 पे फॉल हो रहा है। तो यहाँ इस चीज़ को मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली हम लोग एक एक्सेप्शन की बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। यूजुअली मैंने आपको कहा था सिग्नल्स की जो डेफिनेशन है वो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, कि एक टाइम इंस्टेंट पे वो सिर्फ एक ही एम्पलीट्यूड को शो करेगा, दो एम्पलीट्यूड को शो नहीं करेगा, दो इन्फॉर्मेशन को पास नहीं करेगा। तो अगर मैं देखूँ एट दीज इंस्टेंट्स, तो ये एक टाइम इंस्टेंट पे एक ही एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ओके फाइन। ये दो एम्पलीट्यूड्स में नहीं जा रहा है, दो एम्पलीट्यूड्स कवर नहीं कर रहा है, एक ही एम्पलीट्यूड। हाँ, दैट एम्पलीट्यूड कैन बी सेम, ऐसा नहीं है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं है सिग्नल, बल्कि सिग्नल की डेफिनेशन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, कि एक टाइम पे दो एम्पलीट्यूड नहीं आने चाहिए। इस यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक टाइम पे दो एम्पलीट्यूड्स नहीं आने चाहिए, बट डिफरेंट टाइम पे एक एम्पलीट्यूड आ सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंगल फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंगल फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, इट इज़ अ सिंगल फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चीज़ तो करेक्ट है कि यस दिस ओबेज प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल्स एट दिस इंटरवल एंड एट दिस इंटरवल्स, क्योंकि हर टाइम इंस्टेंट पे एक ही एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है, ओके। नाउ अगर हम बात करेंगे t इक्वल टू 0 1 एंड 2 की, यहाँ पे सिग्नल राइज हो रही है फ्रॉम 0 टू 1, दैट मीन्स इट इज़ कवरिंग ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम 0 टू 1 जितने भी है, दैट वो तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है दैट आर फ्रॉम दैट रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1, दैट मीन्स इट कवर्स ऑल दोज पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1। तो एट t इक्वल टू 0 मेरा जो सिग्नल है वो बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स को शो कर रहा है, 0 से लेके 1 तक जितने भी एम्पलीट्यूड्स है ये उन सब को कवर अप कर रहा है। दैट मीन्स एट t इक्वल टू 0 ये सिग्नल की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा है। सिमिलरली एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 ये सिग्नल्स की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहे, बिकॉज ये लोग मल्टीपल एम्पलीट्यूड्स को शो कर रहे हैं एक ही टाइम इंस्टेंट पे। तो इन सब केसेस में हम क्या एक्सेप्शन लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं नॉट ओबे प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल एट t इक्वल टू 0 1 एंड 2, ये तो मैंने बता दिया। एंड इस केस को अगर हमें स्टडी करना हो, अपने प्रॉब्लम्स में यूज़ करना हो ऐसे ग्राफ्स को, हम लोग कैसे चलते हैं, हम वी अज्यूम, वी परसीव, एक नज़रिया बनाते हैं, वी परसीव डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल टू 0 1 एंड 2। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 0 1 एंड 2 पे एज इफ द सिग्नल्स आर डिसकंटिन्यूस, दैट मीन्स एज इफ द सिग्नल्स आर लाइक दिस डिसकंटिन्यूस, देयर इज दिस गैप, ओके। सो यहाँ पे अगेन इट गोज 0, देयर इज अगेन दिस गैप। सो वी परसीव इट एज डिसकंटिन्यूस। आपको सिग्नल ऐसे नहीं बनानी है, बस परसीव करना है एज इफ दे आर डिसकंटिन्यूस, सो आपकी सिग्नल की प्रॉपर्टी ओबे हो जाए एंड आप इसको यूज़ कर पाओ अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। बट यहाँ पे एक और बात आ जाती है, अगर सपोज मेरे पास सिग्नल इज लाइक दिस, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि ये हमारी सिग्नल की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, क्या यहाँ पे मैं ये एक्सेप्शन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यहाँ टाइम एक्सिस में फॉर 0 टू इन्फिनिटी ये हर वैल्यू पे दो आपको एम्पलीट्यूड्स दे रहा है, तो यहाँ इन्फिनाइट है वैल्यूज़ मेरे टाइम एक्सिस पे, बट यहाँ सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स थे 0 1 एंड 2, बाकियों पे ये ओबे कर रहा था। बस कुछ वैल्यूज़ थे ऐसे, ऐसा मान लो कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है
आप हर जगह सिग्नल्स की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हो, बट एक दो जगह आपसे थोड़ी गलती हो गई, आप सिग्नल्स की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते, तो चलिए आपको माफ़ कर देते। बट इस सिग्नल के लिए हम इसको ये एक्सेप्शन नहीं लगा सकते, बिकॉज ये तो हर किसी जीरो से लेके हर किसी पॉइंट के लिए आपको दो, तो आपको कितने ऐसे आपको तो पूरी सिग्नल ही फिर डिसकंटिन्यूस कर देनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में फट से आप कह सकते हो कि ये सिग्नल जो है मेरी प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर रही है। वाइल जब आपको कुछ डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स फाइनाइट पॉइंट्स दिखते हो, तब आप कह सकते हो इस गोल्डन प्रॉपर्टी को। तो इसका हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते स्टार में, फाइनाइट पॉइंट्स। अगर मेरे पास फाइनाइट पॉइंट्स होंगे तभी मैं इसको परसीव कर सकता हूँ डिसकंटिन्यूस। वीडियो को ख़त्म कर देते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइज आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।